तो क्या हाल चाल स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे 2025 का केमिस्ट्री का पेपर जो क्लास 12th का है। तो अगर आप ये क्वेश्चन पेपर कायदे से देख लेते हैं तो हो सकता है कि इसी पैटर्न पे, क्योंकि ये हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो इसी पैटर्न पे हर साल क्वेश्चन आते हैं, इसी प्रकार से आते हैं। तो बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास क्लास 12 का हमारे पास ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। आपके पास यहाँ पे समय 3 घंटा 15 मिनट का, पूर्णांक टोटल 70 नंबर, 30 नंबर आपके पास प्रैक्टिकल के होते हैं। ठीक है, इसमें दो नोट्स हमारे पास है कि स्टार्टिंग जो 15 मिनट होगा वो परीक्षार्थी को या फिर आपको जो भी पेपर दे रहा है उसको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नॉर्मल से निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। जितने भी प्रश्न होंगे उसके सामने उसके नंबर लिखे होंगे, कितने नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, उस पर गणनात्मक प्रश्न मतलब जिसमें हमें कैलकुलेशन करना होगा, उसमें क्या करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप दिखाना पड़ेगा, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब कुछ। ठीक है, जो भी आप सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली। उसके बाद है प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए, मतलब कि जैसा क्वेश्चन पूछा जाए उससे रिलेटेड ही आपको आंसर लिखना है, और जहाँ पे आवश्यक हो आपको केमिकल इक्वेशन मतलब रासायनिक समीकरण भी लिख देना है। और यही चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश में है। ठीक है, वही चीज़ें निर्देश यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा। पहले क्वेश्चन में आपके पास 4 विकल्प होंगे। ठीक है, 4 विकल्प में से आपको एक को टिक करना है, जो भी आपको सही लगेगा। ठीक, तो इसमें का वाला क्वेश्चन है कि 1 बिलियन में विलय की सांद्रता जो है 3.5 पार्ट्स पर मिलियन है, पीपीएम है। ठीक है, तो इसे निम्नलिखित किसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है ये आपको बताना है। पहला 3.5 ग्राम प्रति लीटर, 3.5 मोल प्रति लीटर, 3.5 मिलीग्राम प्रति लीटर, या फिर 3.5 मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए बढ़ते हैं ख वाले क्वेश्चन की तरफ। तो ख वाला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास बोला गया है कि मैग्नीज की अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन कौन सी है। ठीक है, +2 +4 +2 +5 +2 +6 या +2 +7। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, ग वाला बोला गया है कि CuCN4 उसकी पावर में हमारे पास 3 माइनस आयन है। ठीक है, तो हमें बताना है कॉपर की उप सहसंयोजन संख्या क्या है। ठीक है, 2 3 4 या इनमें से कोई नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है इसमें। आगे बढ़ते हैं, घ वाला है कि वाल्व किसने अपचयन किसके द्वारा होता है। हमारे पास CH2 समूह के द्वारा, NO3 समूह के द्वारा, OH समूह के द्वारा, फिर CO समूह के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास बोला गया है कि निम्नलिखित में से कार्बिल एमिन, ठीक है, अभिक्रिया नहीं देता, किसके साथ कौन सी अभिक्रिया कार्बिल एमिन नहीं देता। ऑप्शन है आपके पास है CH3 CH2 NH2, बी आपके पास है CH3 NH2, सी आपके पास है CH3 NH CH3, या फिर डी वाला आपके पास है C6H5 NH2। ठीक है, ये तो यहाँ पे आपका जो MCQ होता है वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, एक और MCQ बचा है, उसको देख लेते हैं। तो बोला गया कि ग्लूकोज में उपस्थित एल्डिहाइडिक समूह निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण नहीं देते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है टॉलन परीक्षण, दूसरा सिफ परीक्षण, तीसरा हमारे पास फेलिंग परीक्षण, और चौथा हमारे पास इनमें से कोई नहीं। तो एल्डिहाइड समूह कौन सा परीक्षण नहीं देता ये आपको बताना है। अब यही क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे इंग्लिश में दिया है। ठीक है, वही जो आपके पास अभी हमने क ख ग घ अंग च तक क्वेश्चन देखे, वही क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में आपके पास दिया होगा एग्जाम में भी। ठीक, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके पास क्वेश्चन दिए होंगे, देख लीजिए एक बार, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये आपके पास इंग्लिश में क्वेश्चन दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये सभी क्वेश्चन हमारे पास, उसके पहले देखिए MCQ जो था 1-1 नंबर का था, यहाँ पे हम 2 नंबर के क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। दूसरे में क वाला क्वेश्चन क्या है कि मूललता को उदाहरण द्वारा समझाइए। ख वाले में आपके पास 2 क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना है, ख वाले में समझाना है। क्या समझाना है, 2 चीज़ें हैं। पहला है लेंथेनाइड आकुंचन, और दूसरा है लेंथेनाइड एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ग वाले क्वेश्चन की तरफ। तो ग वाला क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि उप सहसंयोजन यौगिक में संयोजकता आबंध सिद्धांत। ठीक है, तो VBT हमें समझाना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उप सहसंयोजन यौगिक में। आगे बढ़ते हैं, घ वाला क्वेश्चन है कि वुड्स तथा फिटिंग अपक्रिया को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2-2 नंबर के। अब यही क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश में दिया गया। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ABCD, यहाँ पे सभी क्वेश्चन इंग्लिश में दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये सब भी हमारे पास 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। तो इस तीसरे का क्वेश्चन है कि 28 ग्राम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका अनुपात 56 होता है, 56 दिया गया है। 500 ml विलयन में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। खवाला है कि मोलैसेक, ठीक है, मोलैसेक से एथेनॉल बनाने की विधि और रासायनिक समीकरण लिखिए, 2 नंबर का। गब हमारे पास है कार्बोनिल समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह की प्रकृति समझाइए, 2 नंबर का। उसके बाद है ग्लूकोज के 2 रासायनिक गुणों को रासायनिक समीकरण द्वारा लिखिए। ठीक है, तो ये भी आपके पास 2 नंबर का है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो स्टूडेंट जो भी हमने अभी क्वेश्चन देखा है तीसरे में, वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में आपके पास दिए गए हैं, ठीक है, अवेलेबल है इंग्लिश में, देख लीजिए आप। उसके बाद बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो चौथे में हमारे पास चौथे में जो भी क्वेश्चन है आपके पास तीन नंबर के होंगे, ठीक है। चौथे में आपके पास 4 क्वेश्चन है 3-3 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं चौथे का कि बोला किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है, ठीक है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन की मूलत द्रव्यमान हमें दिया है 48 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। इसमें घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब अगर हमारे पास 0.845 बार है तो ठोस के मूलत द्रव्यमान की गणना कीजिए। हमें मूलत द्रव्यमान पता करना है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, खवाला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखिए। निम्नलिखित सेल के मानक ईएमएफ विद्युत वाहक बल, ठीक है, इसकी गणना हमें करनी है। आपके पास यहाँ पे दिया है जिंक 2+ बन रहा है और कॉपर 2+ से कॉपर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें दिया गया, ठीक है, ये हमारे पास ईएमएफ है आपकी, जिंक के पास जिंक का है, ये कॉपर का है, ठीक है, दोनों दिया है। अब हमें इसमें हमारे पास ईएमएफ पता करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ग वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या दिया गया स्टूडेंट देख लीजिए। बोला है कि अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए, ठीक है। उसके बाद अभिक्रिया Na+Mb एरो देखिए XC+YD, इस अभिक्रिया की कोटि आप कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला भी आपको देना है, ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। अब आगे हमारे पास बोला गया है कि क्या होता है जब, ठीक है, क्या होता है जब। इसमें 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्या है, क्रोमाइट अयस्क वायु की उपस्थिति में पोटेशियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, तब क्या होगा। दूसरा है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फेरस सल्फेट से अभिक्रिया करता है, तब क्या होगा। और तीसरा है पोटेशियम परमैंगनेट को 513 केल्विन पे गर्म करेंगे, तब क्या होगा। तो एक सभी एक नंबर के है। तो आपके पास 3 नंबर के क्वेश्चन है। और यही सभी क्वेश्चन हमारे पास चौथे के जितने भी क्वेश्चन है सभी को यहाँ पे इंग्लिश में आपको लिए लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो 5वें में आपके पास जितने भी क्वेश्चन होंगे सब 4-4 नंबर के होंगे। तो 5वें का हमारे पास क्वेश्चन है कि मोलर चालकता को समझाइए। 0.02 मोल प्रति लीटर KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड विलयन भरे सेल का प्रतिरोध हमारे पास 480 ओम है, ठीक है। तो विलयन की मोलरता और चालकता हमें पता करनी है। सेल स्थिरांक आपके पास है 1.29 प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अब खवाला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई लिखिए, इसका मात्रक लिखना है हमें। उसके बाद आगे बोला गया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5 गैस अवस्था में, ठीक है, एरो देखिए 2NO2 ये भी गैस अवस्था में प्लस हाफ O2, ठीक है। इसमें 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक जो सांद्रता है हमें इतना दिया गया है 0.60 इंटू 10⁻² मोल प्रति लीटर थी, ठीक है। तो 60 मिनट के उपरांत हमारे पास 0.20 × 10⁻² मोल प्रति लीटर रह गई है। तो हमें 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना करनी है, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। log 3 यहाँ पे आएगा, तो log 3 की वैल्यू आपके पास है 0.4771, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ग वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ग वाले क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित उप सह संयोजन यौगिकों का हमें सूत्र लिखना है, ठीक है। पहला क्या है, हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। दूसरा आपके पास है डाइक्लोरिडो डाइएमीन प्लेटिनम 2, ठीक है। आगे भी हमारे पास है। तीसरा हमारे पास क्या दिया गया है, बोला गया है कि हेक्सामिन प्लेटिनम 4 क्लोराइड। और चौथा आपके पास है सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट 2, ठीक है। तो 4 आपके पास उप सहसंयोजन यौगिकों के नाम लिखने हैं और चारों का आपके पास 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख लीजिए 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं घवाला। तो घवाला क्वेश्चन क्या है कि प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक और चतुर्थ संरचना को विस्तारित कीजिए, उसको हमें समझाना है, ठीक है, स्ट्रक्चर बना के। ये भी आपके पास 4 नंबर का है। और जितने भी पाँचवें हमने क्वेश्चन देखा क ख ग घ, सभी चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन के रूप में लिखी गई हैं, ठीक है, इंग्लिश में दिया गया है आपको, देख लीजिए आप जल्दी जल्दी, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब छठा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, बोला गया है कि हेलो एल्केन के प्रतिस्थापन अपक्रियाओं की क्रियाविधि लिखिए। ये आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन है। और अथवा करके एक और क्वेश्चन दिया गया। अथवा करके क्या क्वेश्चन दिया गया, बोला गया कि हेलो एल्केन में ध्रुवण घूर्णकता कायरलता धारण प्रतिलोमन तथा रेशमीकरण को समझाइए। ये अभी आपके पास 5 नंबर के। तो दोनों में से कोई एक आपको करना है और आपके पास 5 नंबर मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं खवाल क्वेश्चन की तरफ। तो खवाल क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल की निर्जलन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए तथा प्राथमिक एल्कोहल के निर्जलन की क्रियाविधि लिखिए। ये आपके पास 5 नंबर में है। अथवा करके आपके पास क्या है, अथवा करके आपके पास रासायनिक समीकरण बनाना है, ठीक है। तो फिनाल से फिनाल से इन चीज़ों को प्राप्त करनी है, जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। इसको कैसे प्राप्त करेंगे उसका हमें केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण लिखना है। पहला हमारे पास है 4 नाइट्रोफिनॉल, दूसरा है पिक्रिक अम्ल, तीसरा हमारे पास है 4 ब्रोमोफिनॉल और चौथा हमारे पास सैलिसैल्डिहाइड और 5वां हमारे पास है बेंजोक्विनोन, ठीक है। तो ये सभी आपको पाँचों प्राप्त करना है, उसका रिएक्शन लिखना है। ये आपके पास 5 नंबर के क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे स्टूडेंट हमने अभी जो भी क्वेश्चन देखा है वही क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में आपके लिए लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपके पेपर में भी इसी प्रकार से इंग्लिश में लिखा रहेगा।
तो आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आपको हिंदी में इसका आंसर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब हम आ चुके हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो 7वां क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला गया है, बोला है कि कीटोन के विरचन की 5 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये आपके पास कितने नंबर का, 5 नंबर का आपके पास क्वेश्चन है। अथवा करके आपके पास एक और क्वेश्चन दिया है। बोला क्या गया है, बोला गया कार्बोक्सिलिक अम्ल के विरचन की 2 विधियां तथा इनके 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, ये आपके पास है, ये भी 5 नंबर का है। तो दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को आपको करना है, आपके पास 5 नंबर आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे स्टूडेंट हमारे पास क्या बोला गया है, बोला गया है कि एमीन के 5 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी 5 नंबर का। अथवा करके आपके पास क्या है कि एमीन के विरचन की 3 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एल्किल हैलाइड के एमीनों का एमीन, ठीक है, एल्किल हैलाइडों के एमोनी अपघटन की क्रियाविधि लिखिए। ठीक है, एमीन एल्किल हैलाइड जो होता है उसके एमीन के अपघटन की क्रियाविधि आपको लिखनी है। ठीक, और आपके पास एमीन की 3 विरचन विधियों का रासायनिक समीकरण भी लिखना है। तो दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को आपको करना है, आपके पास 5 नंबर आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं। अब यही क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, हमने अभी भी जो देखा है 7वें में कि 5 मेथड हमें लिखना था। ठीक है, किसकी, कीटोन के विरचन की। उसके बाद हमें क्या लिखना था, कार्बोक्सिलिक अम्ल के विरचन की 2 विधियां रासायनिक समीकरण लिखना था। वही चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश में दी गई है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। तो ये सब हमारे पास यही सब चीज़ें, जो भी क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है वो सभी हमारे पास इंग्लिश में दिया गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन पेपर होता है आपका वो कंप्लीट हो जाता है। तो केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन पेपर हमारे पास 2025 का था। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। कमेंट में आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे अगर इसको आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपके लिए इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और स्टूडेंट हम सभी विषय के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, आपको ये पता होना चाहिए कि हर विषय के यूपी बोर्ड मतलब 2000 जितने भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद है वहाँ पे आपके पास 6 से 7 सेट बनाए जाते हैं सभी विषय के। ठीक है, तो अभी आपका 18 तारीख को आपका हिंदी का एग्ज़ाम है। तो हिंदी के एग्ज़ाम के लिए हमने क्या किया है, 2025 के जितने भी 7 के 7 सेट को आपके लिए प्रोवाइड किया है वीडियो के माध्यम से। तो अभी पहला वीडियो आने वाला है, कल या परसों आ जाएगा। तो पहला सेट हिंदी का आएगा, फिर दूसरा सेट, फिर तीसरा सेट। पहले हिंदी का एग्जाम है तो हिंदी के सभी सेट को हम आपको लिए प्रोवाइड करेंगे विथ पीडीएफ। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। उसके बाद हम विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स जितने भी हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सभी विषय के सभी सेट आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहें। अगर आप पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के पास भेजें जिससे उनको भी फ़ायदा हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जुड़े रहें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर के साथ, जो हमारा हिंदी का सेट 1 होगा उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।